महाराज से कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज जी, ये इस्लाम का उत्पत्ति कैसे हुआ? इस्लाम सनातन के विरुद्ध में ही क्यों आवाज उठाता रहता है हमेशा? और जैसे काशी हो गया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये कब तक आप लोग लड़ते रहेंगे इस मंदिर मस्जिद के लिए? देखिए विकास जी, बात आज की नहीं है, बात सदियों से चली आ रही है कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। हमेशा चाहता है बादल कि मैं सूर्य की रोशनी को रोक दूं, लेकिन कभी भी सूर्य की रोशनी को बादल नहीं रोक सकता है। क्या बात है, ठीक है ना? यानी बादल का मतलब समझ गए व्यूअर्स? हाँ, समझ गए, इशारा काफी है। इसलिए ये इस्लाम आए हो कितना दिन हुआ? 1400 साल पुराना है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो भी हमारे सनातन को मानते थे। मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही तो इस्लाम धर्म को बनाया। और एक नया शब्द जो आया हुआ है नमाज का, जितने हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं, देखिए किसी धर्म तो हम मानते नहीं है इस्लाम को, चूंकि एक पंथ हो सकता है, धर्म तो सत्य सनातन ही हो सकता है। सबसे पुराना जो नमाज शब्द है, जो आप नमाज करते हैं, 5 अदा नमाज करते हैं, नमाज संस्कृत शब्द है। और हम चाहेंगे हमारे मुस्लिम भाई से, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा रिसर्च करके और आप कमेंट में बताइएगा कि नमाज शब्द की उत्पत्ति होती कहाँ से है। नमाज शब्द यानी इबादत के जगह पे नमाज होता है, आपके उर्दू में इबादत होता है, और नमाज जो होता है ना, ये संस्कृत का प्योर वर्ड्स है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टोटल उसमें आप बाइबिल को जब पढ़िएगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं विकास कुमार गिरी। अभी हम लोग हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में है, और आप लोग को पता है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और सोनबरसा में हनुमान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो बड़े बड़े संत वहाँ भी हैं, और बड़े बड़े संत आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ भी। हनुमान के प्राण प्रतिष्ठा में और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में क्या डिफरेंस है, क्या उसमें अंतर है, और राम का प्राण प्रतिष्ठा ही क्यों 2022 में हो रहा है, बहुत सारा चर्चा हम लोग करेंगे। महाराज से कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज जी, ये इस्लाम का उत्पत्ति कैसे हुआ? इस्लाम सनातन के विरुद्ध में ही क्यों आवाज उठाता रहता है हमेशा? और जैसे काशी हो गया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये कब तक आप लोग लड़ते रहेंगे इस मंदिर मस्जिद के लिए? देखिए विकास जी, बात आज की नहीं है, बात सदियों से चली आ रही है कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। हमेशा चाहता है बादल कि मैं सूर्य की रोशनी को रोक दूं, लेकिन कभी भी सूर्य की रोशनी को बादल नहीं रोक सकता है। क्या बात है, ठीक है ना? यानी बादल का मतलब समझ गए व्यूअर्स? हाँ, समझ गए, इशारा काफी है। इसलिए ये इस्लाम आए हो कितना दिन हुआ? 1400 साल पुराना है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो भी हमारे सनातन को मानते थे। मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही तो इस्लाम धर्म को बनाया। और एक नया शब्द जो आया हुआ है नमाज का, जितने हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं, देखिए किसी धर्म तो हम मानते नहीं है इस्लाम को, चूंकि एक पंथ हो सकता है, धर्म तो सत्य सनातन ही हो सकता है। सबसे पुराना जो नमाज शब्द है, जो आप नमाज करते हैं, 5 अदा नमाज करते हैं, नमाज संस्कृत शब्द है। और हम चाहेंगे हमारे मुस्लिम भाई से, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा रिसर्च करके और आप कमेंट में बताइएगा कि नमाज शब्द की उत्पत्ति होती कहाँ से है। नमाज शब्द यानी इबादत के जगह पे नमाज होता है, आपके उर्दू में इबादत होता है, और नमाज जो होता है ना, ये संस्कृत का प्योर वर्ड्स है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टोटल उसमें आप बाइबिल को जब पढ़िएगा, ठीक है, और तो उसमें आपको स्पष्ट शब्द में लिखेगा कि संस्कृत से पहले दुनिया में कोई भाषा ही नहीं है, तो जितनी भी भाषा बनी हमारी संस्कृत से ही तो बनी। और एक बात और सत्य है कि दुनिया के तमाम भाषाओं पे, रिसर्चर ने कहा कि दुनिया की तमाम भाषाओं को आप एक पल्ले पर रख दीजिए और संस्कृत को एक पल्ले पर रख दीजिए, फिर भी संस्कृत भारी पड़ जाए। बिल्कुल है। आज जानवर भी लोग भी संस्कृत बोलते हैं, आज भी हमारे भारत में आज भी बिल्कुल समझता है। और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ये संत कोई सेटिंग वाले नहीं है, ये अपने उदार हृदय से जो भी इनको दिल में समझ में आ रहा है। देखो, खुशी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे जहान में है। चूंकि इसलिए जहान में है क्योंकि जहान के ध्यान में श्री राम है, और श्री राम के चरणों में हनुमान है। मैं विकास एक बात कहूँगा कि जैसे महाराज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा हमने नहीं देखा, तो ऐसा आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बना था। अगर श्रेय प्रधानमंत्री जी को जा रहा है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय योगी को भी जाना चाहिए। क्योंकि योगी और मोदी ये 2 अक्षरों का मेल है, और पूरा राम का खेल है। देखिए, खेला तो हो ही रहा है, और खेला बहुत बड़ा होने वाला है।
क्योंकि जब भी एक संत साता पे विराजमान होता है तो विधर्मियों के छाती जलने लगती है। तो समझ लीजिए कि बहुत नेक और शुभ काम होने वाला है। एक छोटे से राम बना के और मोदी जी उनको पीछे किए हैं और मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। तो इस पे विपक्ष से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो भी तस्वीर देखा शायद उसको ये लगा कि देखो राम को पीछे करके और मोदी स्वयं आगे हैं, क्योंकि मोदी का पूजा होने वाला है। वहां पे भ्रांति है लोगों में कि मोदी का वहां पे पूजा होने वाला है, तो क्या राम के साथ मोदी को पूजा किया जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा ही सब कोई बात नहीं होता है। मोदी जी ने वहाँ क्यों ऐसा किया वो बात अलग है। वो पार्टी में हो सकता है जो लीलाएं होती है, कोई लड़का बना होगा। हम अपने बच्चों को भी जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बनाकर गोद में बैठाते हैं, उसको खिलाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? जन्माष्टमी देखिए क्लियर हो गया। अगर राम आगे हो या पीछे हो मतलब ये नहीं होता है, मतलब आपका भाव का चलता है, अंतरात्मा की बात है ना। मोदी जी वो बच्चे को ऐसे लेकर चलते, तो बच्चे विधर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि किसी भी तरीके से सनातन के शुभ काम को रोका जाए। लेकिन सनातन सत्य है और सत्य में पावर है, और पावर के सामने कोई टिक नहीं सकता और राम नाम कभी मिट नहीं सकता। महाराज जी कुछ साइटेशन करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस दिन जो अयोध्या से बाहर हैं, अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहाँ VIP मूवमेंट के चलते केवल 7,000 ही लोग रहेंगे और उनकी सुरक्षा करने व्यवस्था के लोग रहेंगे। तो जिनके पास निमंत्रण कार्ड है, 7,000 लोगों के पास निमंत्रण कार्ड गया है, तो जो अयोध्या नहीं पहुँच रहे हैं वो अपने घर में उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस जी का पाठ करें, अपने घर में दिवाली मनाए। जैसे भगवान राम जी समय आए थे तो भरत जी ने आदेश दिया था कि पूरे भारत में दिवाली मनाओ, उस तरह ऐसा सुअवसर हम लोगों के जनरेशन में हो रहा है। तो मैं यंग पर्सन से लेकर बुजुर्ग नौजवान सभी से विनम्र आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि सभी लोग अपने घर में दीप जलाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हमारा राष्ट्र नहीं पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि राम के आदर्श पर आज भारत चल रहा है। वाह, महाराज जी ने बहुत खूबसूरत बात बोली है कि राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे। आंगना सज चुका है भारत का, और भारत का नहीं पूरे 21 देश में ये लाइव प्रसारण होने वाला है। और ब्रिटेन से लेकर मलेशिया से लेकर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया गया है। समझिए क्या राम का भव्यता है। और राम को एक तंबू में डाल के भी धर्मियों ने रखा था। ये हम लोग तो बहुत अपने जीवन में इस कार्य को देख रहे हैं, और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और प्रभु राम से बड़ा यहाँ के मूर्खों को बात कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हमारे जब देश में आए हुए थे तो वो उन्होंने माथे पर चंदा लगाया, स्वामीनारायण मंदिर में पहुंचे दिल्ली में, बंद करो। और यहाँ के लोग कहता है कि राम कृष्ण में अंतर लगाता है। ब्रिटेन के लोग, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे सनातन को माना, हमारी वैदिक परंपरा को माना, और यहाँ के पकड़वा कह रहा है कि राम कृष्ण का अंतर दिखा रहा है।